नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गौ अष्टमी की संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, गाय माता की जय हो। भगवान ने जब छठवें वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान ने माता यशोदा से बोले, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया यशोदा बोले, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराऊंगा। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा। तब भगवान नहीं माने। तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौ चरण मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। स्वयं भगवान जिस समय कोई कार्य करें वह शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गवें जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे जूतियां पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हैं तो उन सभी को भी जूतियां पहना दीजिए। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान उनके पीछे बलिराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौ चारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौवे चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। गोपाष्टमी की इस पावन चरित्र को सुनने से भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, गाय माता की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। अब सुनती हैं गाय माता के कृपा की कहानी। एक साहूकार था, वह बहुत धनवान था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था और ना ही पत्नी को दान करने देता था। पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ तो करती, लेकिन सेठ बहुत चिढ़ता था कि क्यों यह सब करती हो। लेकिन सेठानी चुपके से कुछ ना कुछ दान करती रहती थी। एक बार सेठानी ने कथा में सुना कि गाय दान जरूर करनी चाहिए। गाय दान करने से मरने के बाद गाय आगे मिलती है तो गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी नदी पार किया जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मनुष्य जब तक जिए गौ सेवा करे, वह दान करे तो मरने के बाद गाय सीधे बैकुंठ धाम में ले जाती है। अब सेठानी ने सुना तो सोचा, मैं गाय दान कैसे करूं? अगर सेठ जी को पता चल गया तो वह बहुत नाराज होंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि असली गाय दान नहीं कर सके तो क्या करें। पंडित जी ने बताया कि यदि असली गाय दान नहीं कर सकते तो सोने चांदी की गाय दान कर सकते हैं।
सेठानी ने सोचा यह सही है, मैं सोने चांदी की गाय बनवा लेती हूँ। एक सेठ जी के लिए और एक मेरे लिए गाय दान कर दूंगी। उसने पंडित जी से पूछा, सेठ जी को पता न चले ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करो, गाय तुम बनवा लो, उसके ऊपर पीली मिट्टी और काली मिट्टी चढ़ा देना, फिर तुम दोनों संकल्प कर लेना। सेठ जी सोचेंगे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को यह बात अच्छी लगी और उसने सुनार से सोने और चांदी की गाय बनवा ली और व्रत के उद्यापन के लिए सेठ जी को राजी कर लिया। एकादशी को पंडित जी आए, घर में हवन रखा और सोने चांदी की गायों के ऊपर मिट्टी से लेप करके हवन पूजन सामग्री वाली थाली में रख दिया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी ने मिट्टी की गाय बनवाकर दान के लिए रखा है। अब दोनों ने हवन पूजन किया और मिट्टी की गाय दान कर दी। अब कुछ वर्षों के बाद सेठ जी और सेठानी जी दोनों जन मर गए। मरकर ऊपर गए तो बैतरणी नदी पार करनी थी। कहते हैं मरने के बाद गाय ही बैतरणी नदी पार करवाती हैं। अब सेठ और सेठानी के पास पीली गाय और सफेद गाय आकर खड़ी हो गई और दोनों जन पूंछ पकड़कर पार हो गए। वहां जाकर सेठ जी ने सेठानी जी से कहा कि हमने तो कभी भी गाय दान नहीं करी है, यह गाय कैसे और कहां से आ गई। सेठानी ने कहा, आपने बहुत सा धन जोड़ा और वहीं धरती पर छोड़ आए, कभी भी दान पुण्य नहीं किया। जो दान पुण्य करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वही सब मिलता है। मैंने 2 गाय दान करी थी, यह दोनों गाय वही थीं। सेठ जी बोले कि वह तो मिट्टी की थी। सेठानी ने कहा, नहीं, वह सोने चांदी की गायें थीं। आपको पसंद नहीं था दान पुण्य करना, इसलिए मैंने उन पर मिट्टी चढ़ा दिया था। सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी तुम बहुत समझदार हो, अगर गाय दान नहीं करती तो आज हम कैसे पार जाते। तुमने यह बहुत अच्छा किया। और फिर सेठ जी पछताने लगे कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं दिया। मनुष्य को दान देते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे सत्कर्म में लगाना चाहिए। गौ सेवा, गौ का दान, दीन दुखियों की सेवा जितना हो सके उतना करना चाहिए। सेठानी के गौदान के कारण सेठ और सेठानी दोनों जन को बैकुंठ धाम में वास मिला। हे गौ माता, जैसे आपने सेठ सेठानी को पार उतारा वैसे ही सबको उतारना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। अब सुनते हैं गाय माता की आरती। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय हो। ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुखे पाता। सुख समृद्धि प्रदायिनी, गौ की कृपा मिले। जो करे गौ की सेवा, पल में विपत्ति टले। आयु ओज विकासनी, जन जन की माई। शत्रु मित्र सुत जाने, सबकी सुखदाई। सूर्य सौभाग्य विधायिनी, अमृत दुग्ध दियो। अखिल विश्व नर नारी, शिव अभिषेक कियो। ममता मई मन भावनी, तुम ही जग माता। जग की पालनहारी, कामधेनु माता। संकट रोग विनाशनी, सुर महिमा गाई। गौशाला की सेवा, संतन मन भाई। गौ माँ की रक्षा हित, हरि अवतार लियो। गौपालक गौपाला, शुभ संदेश दियो। श्री गौ माता की आरती,
जो कोई सुत गावे, परम कहत ते तरणी भव से तर जामी। ओम जय गौ माता मैया जय धेनु माता, मुकुंद विधाता उमापति सीतापति ध्याता। ओम जय गौ माता मैया जय धेनु माता, मुकुंद विधाता उमापति सीतापति ध्याता। सागर मंथन उपजी कामधेनु माता, नमन किए सब देवता अति पावन नाता। ओम जय गौ माता मैया जय धेनु माता, मुकुंद विधाता उमापति सीतापति धाता। तनुजा जो तुझसे जन्मी नंदनी नाम रचे, ऋषि वशिष्ठ की शक्ति राजा दिलीप भजे। ओम जय गौ माता मैया जय धेनु माता, मुकुंद विधाता उमापति सीतापति धाता। पाप विनाशनी मैया सुखद भंडारे भरे, 33 कोटि दैवत अंग निवास करें। ओम जय गौ माता मैया जय धेनु माता, मुकुंद विधाता उमापति सीतापति ध्याता। पंचगव्य है पावन औषध गुणकारी, रोग दोष मिटाए माँ तुम उपकारी। ओम जय गौ माता मैया जय धेनु माता, मुकुंद विधाता उमापति सीतापति ध्याता। जिस घर आंगन धेनु माँ की हो सेवा, बैतरणी तरवे ओ नर पामे सुख मेवा। ओम जय गौ माता मैया जय धेनु माता, मुकुंद विधाता उमापति सीतापति ध्याता। शुभमति शुभ फलदायक है संकट त्राता, जो जन करते सेवा मोक्ष सुफल हो जाता। ओम जय गौ माता मैया जय धेनु माता, मुकुंद विधाता उमापति सीतापति ध्याता। आरती वंदना धेनु की जो नर हैं गाते, कहते हैं श्री कृष्णा वे मनु तर जाते। ओम जय गौ माता मैया जय धेनु माता, मुकुंद विधाता उमापति सीतापति ध्याता। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय हो। गौ माता की आरती 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करती है, क्योंकि गाय माता के शरीर में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। प्रेम से बोलिए 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो।